So guys, today I will be explaining you the chapter The Last Leaf written by O. Henry. अच्छा सा चैप्टर है, खूबसूरत सा चैप्टर है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि ओ हेनरी अपनी स्ट्राइकिंग एंडिंग के लिए बड़ा फेमस होता है। इसकी कहानियों की जो एंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कई बार आयरनिकल भी हो जाती है। इस कहानी में भी एंड में कुछ आपको वैसा ही टच मीन्स यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक दैट. The story is about basically there are three main characters in this story. Sue, number one, number two Johnsy, and number three an old painter called Behrman. इन तीन की कहानी है. बेहरमान भी कहानी के सबसे एंड में ही आएगा. बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट स्यू एंड जॉन्सी. सो स्यू एंड जॉन्सी वर द टू यंग आर्टिस्ट ओवर देयर. ये दोनों बहुत अच्छी यंग आर्टिस्ट थी. They shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. एक पुराने से घर की थर्ड स्टोरी पर उनका फ्लैट था. एंड जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर के महीने में हुआ ये कि वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई. शी हैड निमोनिया, बहुत सीवियर वाला निमोनिया हुआ उसे. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. हर वक्त वो एक ही काम करती रहती थी, बेड पर पड़े रहना और खिड़की के बाहर देखते रहना. उसकी फ्रेंड जेंसी, स्यू जो थी उसकी फ्रेंड, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई अपनी फ्रेंड को लेकर कि मतलब वाई इजंट देयर एनी इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन. शी वॉज रियली कंसर्न एंड केयरिंग अबाउट हर फ्रेंड. अपनी फ्रेंड को लेकर काफी कंसर्न और काफी केयरिंग थी. समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है उसकी फ्रेंड को, क्यों उसकी फ्रेंड की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. जॉन्सी की कंडीशन में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट या कोई चेंज नहीं आ रहा था. One day, doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर जो है वो स्यू को किनारे ले गया. उसने उससे पूछा कि क्या मीन्स इज शी डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग और समथिंग गोइंग ऑन इन हर माइंड. Is she pestered by something? कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको कुछ सोच रही है क्या ये? No, replied Sue. But why do you ask? आपने ऐसा क्यों पूछा? Sue ने कहा, आपने ऐसा क्यों पूछा? The doctor said, actually प्रॉब्लम ये है कि जॉन्सी ऐसा लगता है that she has made up her mind that she is not going to get well. ऐसा लगता है कि जॉन्सी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो ठीक नहीं होगी. She has made up her mind like that कि she is not going to be okay. And point to be noted is this कि if she does not want to live, अगर विल पावर ही खत्म हो गई है और उसने जीने के बारे में डिसाइड कर लिया कि वो नहीं ठीक होएगी, तो फिर तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर इन एनी वे एट एनी कॉस्ट. दीज मेडिसिन आर नॉट गोइंग टू हेल्प हर. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने बहुत कोशिश करी कि जॉन्सी को कुछ उसकी जिंदगी में कुछ लाइफ को लेकर इंटरेस्ट आए, उसकी चीजों को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी. She talked about clothes and fashion, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. बट जॉन्सी ने किसी भी चीज को देखकर ना वो एक्साइटमेंट ना वो क्यूरियोसिटी कुछ नहीं दिखाई. जॉन्सी continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnson's room. Sue पेंटर थी, अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के कमरे में ही आ गई. एंड शी स्टार्टेड पेंटिंग. जॉन्सी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए शी इवन स्टार्टेड whistling while working. But all these efforts of Sue were in vain, useless. Sue के ये सारे efforts कहीं ना कहीं useless थे, बेकार थे. She was not reviving. The will to live somehow was not reviving in her. She was not able to come to that mind makeup. Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. अचानक Sue ने सुना Johnsy was whispering something, speaking very slowly. She was whispering something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. वो गई बेड के पास और वो जॉन्सी को काउंट करते हुए देख रही थी, उल्टी गिनती गिन रही थी, like 12. And after some time she whispered 11 and then 10 and then 9, 8, 7. She anxiously asked her
कि व्हाट आर यू डूइंग. शी इवन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो कि व्हाई मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट एंड व्हाट आर यू काउंटिंग. She saw there was an old ivy creeper. There was a creeper outside, climbing halfway up the brick wall opposite their window. आधी तक वो दीवार पर वो बेल चढ़ी हुई थी. उनकी खिड़की से वो बेल सामने वाली दीवार पर साफ नजर आ रही थी. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, ऑटम का सीजन था, सर्दियों का सीजन था, तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. क्रीपर से पत्तियां टूट रही थी, गिर रही थी. What is it, dear? Sue asked. Sue ने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है? What is going on in your mind? What are you thinking? ये क्या कर रही हो तुम? क्या काउंट कर रही हो? 6, whispered Johnsy. उसने कहा 6. They are falling faster now. ये पत्तियां तेजी से गिर रही हैं अब इस क्रीपर की. 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले इस पेड़ पर, इस बेल पर, इस क्रीपर पर, इस आइवी क्रीपर पर अराउंड 100 लीव थी. एंड देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. और अब सिर्फ 5 बची हैं. आई हैव बेसिकली इट इज ऑटम, सेड स्यू. स्यू ने कहा तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? ऑटम का सीजन है एंड द लीव्स विल फॉल. पत्तियां तो गिरेंगी. नो. जॉन्सी has associated her life with the leaf. She said what she gave a very shocking statement. She said when the last leaf falls, जिस दिन आखिरी पत्ती गिरेगी, I will die. मैं मर जाऊंगी. Said Johnsy with finality, with resolution, with confirmation, with conviction. उसने ये बात कही that I will die with the death, with the fall of the last leaf. I have known this for the last 3 days. And पिछले 3 days से this is the thing which is going on in my mind. I know this that I will die. Oh, that's nonsense. पागल है क्या? This is something nonsense, replied Sue. How can it be possible? What have old ivy leaves to do with your getting well? Ivy leaves का तुम्हारी health से क्या connection है? Why are you just talking like this? The doctor is confident that you will get better. Doctor has told me that you will be okay very soon. You will be better. There's no problem with you. Why are you just making these kind of statements? Johnsy did not say anything. She went and brought her bowl of soup. Sue उसके लिए एक सूप का बोल भी लेकर आई. तो she definitely did not have will to drink anything or to eat anything. She has something going on in her mind. That the moment the last leaf going to fall over there, I will die. Sue sat on. I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. और आज रात अंधेरा होने से पहले, I know आज शाम ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी. Then I will sleep forever. और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. I will die. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, Sue was really very distressed. She was means very sad, extremely sad. She was grief stricken. She kissed her and she said, you are not going to die. Why are you saying like that? This ki you will die. I can't draw the curtain for I need the light. तुम पागल हो? मेरा तो मन है कि मैं खिड़की बंद कर दूं, बाहर तुम्हें कुछ दिखे ही ना. I want to put a curtain over there, but मुझे ये पेंटिंग फिनिश करने के लिए लाइट चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear, don't talk like this. Please. She begged Johnsy, promise me not to look out of the window while I paint. I am requesting you. I am painting over here. You will not look out of the window. You will not bring any negative thoughts in your mind. I am requesting you. All right, said Johnsy. Finish your painting soon, and I want to see the last leaf fall. अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं देखूंगी. You finish your painting very fast because I want to see last leaf fall. I am tired of waiting. थक गई मैं इंतजार कर करके. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. जैसे ये poor tired leaves टूट टूट कर गिर रही हैं, मुझे भी peacefully मरने दो. I also want to die. What are you talking? Why are you talking this rubbish? Try to sleep. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. तो मैं जाकर बहरमान को बुलाकर लाती हूँ. मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, तो मैं उसे एज ए मॉडल यूज करूंगी. Now here enters Behrman. अब यहाँ बहरमान की एंट्री कैरेक्टर की.
She rushed down. बहरमान lived on the ground floor. बहरमान नीचे ground floor पर रहता था. He was a 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece. He was a failure. पूरी जिंदगी उसकी एक ही तमन्ना रही कि वो एक अच्छा सा मास्टरपीस ड्रॉ कर सके, पेंट कर सके, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम. व्हाई? बिकॉज ही कुड नेवर ड्रॉ अ मास्टरपीस, पेंट अ मास्टरपीस. स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमान. स्यू ने जाकर बहरमान को अपने दिल की सारी बात बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है. दिस इज हैपनिंग विद मी. जॉन्सी ने ऐसा अपना माइंड मेकअप कर लिया है. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? asked बहरमान. पागल हो गई है वो? How can she be so foolish? वो इतनी foolish बात कैसे कर सकती है? She is running a high temperature. I'm sorry, she is ruining her health. She is running a high temperature right now. Complains you. She refuses to eat or drink. उस पर से खा नहीं रही है, पी नहीं रही है. And that is worrying me a lot and I'm really very much worried about my friend. Okay, no problem. I'll come with you and see Jauncey. मैं आता हूँ तुम्हारे साथ. I will see Jauncey. Behrman said. They tiptoed into the room very slowly. Tiptoed means when you enter into a room stealthily, like a thief. That is called tiptoeing. धीरे धीरे वो कमरे में गए. Jauncey was sleeping. Sue drew the curtain together and they went to the next room. Sue ने उसके कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि उसे डिस्टर्बेंस ना हो. दोनों अगले कमरे में गए. She peeped out through the window. उसने खिड़की से बाहर झांका. There was only one leaf on the creeper. Oh my God. क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ती बची थी. It was raining heavily and the icy cold wind was blowing. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी and bone penetrating chilly wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Sure था किसी भी मिनट वो पत्ती गिरने वाली थी. बहरमान डिड नॉट से अ वर्ड. पता नहीं बहरमान ने क्या माइंड मेकअप किया. उसने एक भी वर्ड नहीं बोला. ही वेंट बैक टू हिज रूम. वो वापस अपने कमरे में गया. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जॉन्सी उठी अगली सुबह. इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन. बड़ी कमजोर सी आवाज में उसने स्यू से कहा प्लीज ओपन द कर्टेन. शी वॉज वेरी वीक. हर वॉइस वॉज वेरी फीबल, वेरी वीक. स्यू was nervous. She did not want to draw the curtain. She drew back the curtain very reluctantly. When you are not interested in doing anything and you still have to do that thing, you do it reluctantly without your wish. बिना अपनी wish के hesitatingly she drew the curtain. उसने curtain खोला. Oh, she exclaimed whatever she saw outside that was really shocking for her. She exclaimed as she looked at the vine creeper. बाहर creeper देखी. Look, उसने अपनी फ्रेंड से कहा there is still one leaf on the creeper. वो देखो creeper पर एक leaf है. And it is looking quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind. इतने तूफान आया रात को, इतनी तेज हवा चली. Such ferocious wind was blowing. Still it did not fall. ये तब भी नहीं गिरी. I heard the wind last night, said Jauncey. Jauncey कह रही यार बात तो तू सही कह रही है. मैंने भी कल रात हवा को चलते हुए देखा था बहुत ज्यादा. I thought it would have fallen. मुझे लग रहा था ये गिर गई होगी. I was thinking, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गिर गई होगी. But it will surely fall today. But मुझे पता है आज जरूर गिर जाएगी. This leaf will fall today. Then I will die. उसके बाद मैं मर जाऊंगी. You won't die. No. You won't die, said Sue energetically. Now Sue was full of energy. She was energetic. She said, no, you won't die. You have to live for your friends. तुझे अपने friends के लिए जिंदा रहना है. What would happen to me if you die? What will I do without you? Jauncey smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window. हर एक घंटे बाद वो खिड़की के बाहर झांकती and find the leaf still there. और देखती पत्ती अभी भी वहीं थी. It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लग रहा था क्रीपर को पकड़ कर बैठी थी वो पत्ती. हिल नहीं रही थी, नीचे नहीं आ रही थी. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. शाम को एक और तूफान आया, but the leaf did not fall. Jauncey lay for a long time looking at the leaf. Jauncey kept on laying.
sleeping and kept on while lying over there, she kept on watching, looking at that leaf which did not fall, sorry. Then she called out to Sue, और अब उसके माइंड में चेंज आया, उसने Sue को बुलाया, उसने कहा I'm sorry यार, I behaved really bad, I was really behaving so bad. You have looked after me so lovingly. तुमने मेरा इतना ख्याल रखा and I have not cooperated with you. और मैंने तुम्हारे साथ cooperate तक नहीं किया. I have been depressed and gloomy. Rather मैं इतनी negative, इतनी depressed, इतनी sadness से भरी हुई रही. Every time I was showing that depressed state of mind to you. I am really very sorry. The last leaf has shown me how wicked I have been. इस आखिरी पत्ती ने मुझे इस बात का रियलाइजेशन करवाया. This has made me realize. I introspected within myself कि यार मैंने कितना wicked behavior किया है, कितना evil behavior किया है तुम्हारे साथ. I have realized that it is a sin to want to die. I realized that मरने के बारे में सोचना एक पाप होता है, गुनाह होता है. She hugged Johnsy. Sue ने Johnsy को embrace किया, hug किया. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. Slowly and steadily she got back her life. She got the will to live. In the afternoon the doctor came. After examining his patient, he told Sue, "Oh my God, Johnsy now has the will to live." अब तो इसके अंदर जीने की विल नजर आ रही है. And I'm confident she will recover soon. So I'm very much positive that this girl will recover very soon. Now I must go downstairs and see Behrman. अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे बेहरमान को भी ट्रीट करना है. He is also suffering from pneumonia. उसे भी बहुत बुरे वाला निमोनिया हुआ है. But I'm afraid there is no hope for him. जॉन्सी तो बच जाएगी, बट मुझे बेहरमान का नहीं लग रहा. I'm not sure that he will be able to survive. He will live. The next morning, Sue came and sat on Johnsy's bed. Taking Johnsy's hand in her, she said, "I have something to tell you." अगली सुबह उसने उसे बताया कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है. I have some news for you. Actually, Mr. Behrman died of pneumonia this morning. आज सुबह मिस्टर बेहरमान निमोनिया की वजह से मर गए. He died. He was ill for 2 days. 2 दिनों से बीमार थे. The first day the janitor found him on his bed. पहले दिन ही वो जो क्लीनिंग करने वाले आते हैं, they found him on his bed. His clothes and shoes were wet. उसके कपड़े, उसके जूते सब गीले थे. And he was shivering. कांप रहा था वो. He had been out in that stormy night. तूफानी रात में अकेला पूरी रात वो बाहर था. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर उन्होंने उसके बेड के पास एक लैडर भी देखा और एक लैंटर्न भी देखा जो बेड के पास ही अभी भी जल रहा था लैंटर्न. There were also some brushes and green and yellow paint. कुछ ब्रशेस भी थे, ग्रीन एंड येलो कलर का पेंट भी था, फ्लोर पर ही पड़ा हुआ था. Johnsy dear, said Sue, Can you understand what he had done? Can you see what he had done? Look out of the window. खिड़की के बाहर देखो. Look at that ivy leaf. उस आईवी की पत्ती को देखो. क्या तुम्हें सरप्राइज नहीं हुआ कि जब भी हवा चलती है पत्ती हिलती नहीं है, फ्लटर नहीं करती? जब जब हवा चलती है, whenever the wind blows, it does not flutter. Haven't you noticed this? That is the Behrman's masterpiece because वहाँ पत्ती है ही नहीं. पत्ती की जगह वहां पर बेहरमान ने उस रात बर्फ में, बारिश में, ठंड में ये पत्ती पेंट करी थी. एंड ही हैड पेंटेड इट सो नाइसली कि तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई कि वहां असली पत्ती है या नकली पत्ती है. पूरी जिंदगी वो इंसान जो मास्टरपीस बनाना चाहता था, फाइनली वो मास्टरपीस बना गया बिकॉज उस पत्ती की वजह से. तुम जो मरना चाहती थी कि लास्ट लीफ फॉल्स एंड आई विल डाई, you are surviving now. He painted it in the night the last leaf fell. उस रात वो last leaf गिर गई थी रात को, but बेहरमान ने वहां जाकर उस last leaf को पेंट किया था. So the man who throughout his life desired to paint a masterpiece was finally able to paint a masterpiece. He painted that leaf and believe me, that leaf really came out so well that even Johnsy could not find out that it was an artificial leaf. It was a painted leaf and she got some strength watching at the leaf that it did not fall. It did not fall.
Even after enduring so much of storms and fiercely blowing wind, it was still over there that gave a positive approach to her, positive attitude to her, that gave a positive change to her mind. She became optimistic. She became optimistic, and that's what made her or helped her to survive. So, Behrman sacrificed his own life, but he was finally capable of saving the life of Johnsy with the help of his masterpiece. This is the chapter written by O. Henry, The Last Leaf. I hope I was able to make you understand this chapter nicely and decently. Thank you.